सो ऑलराइट एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कोड बैगर। और आज हम बात करने वाले हैं एनपीएम के बारे में। एनपीएम क्या होता है? एक मतलब कमांड लाइन टूल होता है जो हमारे लिए तब इंस्टॉल होता है जब हम नोड.जेएस को अपने लोकल सिस्टम में डाउनलोड करते हैं। ठीक है, तो उसी के साथ आपके लिए ये एनपीएम भी इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, आप जाके डायरेक्टली अपने टर्मिनल में देख सकते हैं, नहीं तो हम VS कोड में भी टर्मिनल को ओपन कर सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लिखने वाला है एनपीएम -b। तो इस तरीके से हमें पता चल जाएगा इसका वर्जन यहाँ पे कोई है या नहीं। तो इस तरीके से हमें पता चल रहा है यहाँ पे कि इंस्टॉल्ड है और 10.5 वो इस तरीके से हमारे पास इसका वर्जन इंस्टॉल हो रखा है। ठीक है, तो हमारे पास एनपीएम भी है, एक कमांड लाइन टूल है। और साथ ही में ये क्या होता है, मतलब हमारे एनपीएम क्या है, एक स्टैंडर्ड पैकेज मैनेजर है नोड.जेएस के। इसके अंदर हमारे बहुत से पैकेजेस होते हैं और उन पैकेजेस को इंस्टॉल करके हम अपने सर्वर साइड एप्लीकेशन को बिल्ड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो कुछ इस तरीके से आप npmjs.com अगर ओपन करते हो साइट को, यहाँ पे आप पैकेजेस को सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सप्रेस, जिसे हम बाद में सर्वर साइट एप्लीकेशंस के लिए यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास एक्सप्रेस आ जाए और यहाँ पे ये बता रहा है कि किस तरीके से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टॉल कर इस तरीके से। और इसकी गिटहब रिपोजिटरी क्या है, होम पेज क्या है। ठीक है, और वीकली डाउनलोड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं 17 लाख। और इसी तरीके से इंस्टॉलेशन के बारे में आपको बता देगा। स्टार्ट आप किस तरीके से कर सकते हैं, अपना कोड लिखना इस तरीके से, और क्विक स्टार्ट इस तरीके से आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो ये बेसिक सी चीज़ है, यहाँ पे आपको इसके बारे में बता दें किस तरीके से आप इसका काम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्या करने वाले हैं, अभी हम फिगलेट के साथ काम करेंगे यहाँ पे। इससे आप अपने इसमें जो आपके पास टर्मिनल होता है वहाँ पे आप कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट। ठीक है, तो हमें क्या कर लेना है, एन पी एम आई फिगलेट भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर हम एन पी एम इंस्टॉल फिगलेट इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें लिख रहे हैं और यहाँ पे इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। उसके लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी है, तो इस चीज़ आपको ध्यान में रखनी है जब भी कोई पैकेज आप इंस्टॉल कर रहे होंगे। तो हमारे पास इंस्टॉल हो गया यहाँ पर। इसे इंस्टॉल करने से पहले हमें क्या चाहिए होगा, यहाँ पे अपने सिस्टम में हमें ये चाहिए होगी एक पैकेज रोटेशन, हमें एक फाइल चाहिए होगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर npm init आपको करना है यहाँ पे। ठीक है, npm init इस तरीके से आपको करना है और फिर आपके पास इस तरीके से पूछेगा कि आपको अपने पैकेज का नाम क्या रखना है। इस तरीके से आपका वर्जन क्या होने वाला है, आपको एक पैकेज डॉटेशन फाइल क्रिएट करने थे। डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं माई फर्स्ट सर्वर साइड एप्लीकेशन। ठीक है, और एंट्री पॉइंट में आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, आप यहाँ पे server.js भी रख सकते हैं। और इस तरीके से ऑथर की जगह आपको अपना नाम लिख सकते हैं यहाँ पे, तो मैं लिखने वाला हूँ। तो इस तरीके से हमारे पास एक पैकेज डॉट जेसन फाइल आ जाएगी और ये क्या हमारे इसके बारे में डिटेल रखती है, मतलब जो भी कोई भी पैकेजेस आप इंस्टॉल करते हो। ठीक है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन और मेटा डाटा रखते हैं उसके बारे में। ठीक है, फंक्शनल मेटा डाटा उसी पैकेजेस के बारे में। तो यहाँ पे अगर हम अभी npm इंस्टॉल पिगलेट कर रहे हैं, तो इस तरीके से जब भी आप npm इंस्टॉल पिगलेट करते हो तो आपके पास दो मेन फाइल्स आती हैं। ये तो हमने खुद से क्रिएट की है पैकेज डॉट जेसन। ठीक है, ये हम क्रिएट करते हैं npm init से लिख के। ठीक है, और फिर आपके पास आती है एक तो नोड मॉड्यूल्स आती है। नोड मॉड्यूल्स क्या होती है कि हमारे दो मॉड्यूल्स ये फोल्डर कंटेन करता है एवरी इंस्टॉल्ड डिपेंडेंसी फॉर योर प्रोजेक्ट। तो जो भी हम कुछ इंस्टॉल करते हैं कोई भी डिपेंडेंसी, ठीक है, जैसे कि हमने अभी फिगलेट इंस्टॉल किया है, बाद में हम एक्सप्रेस इंस्टॉल करेंगे। तो जितनी भी डिपेंडेंसीज हम इंस्टॉल करते हैं उनके ये अपने पास रखता है। उसकी जो प्रोजेक्ट फाइल्स होती है वो अपने पास ही रखता है। ठीक है, नोड मॉड्यूल्स। तो इसे अगर हम यहाँ पे देखें
तो नोड मॉड्यूल्स क्या होता है? द नोड मॉड्यूल्स फोल्डर कंटेंट एवरी इंस्टॉल डिपेंडेंसी फॉर योर प्रोजेक्ट। तो नोड मॉड्यूल्स क्या करता है? कंटेंट करता है एवरी इंस्टॉल डिपेंडेंसी, जो भी हम डिपेंडेंसी डाउनलोड करते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। और पैकेज डॉट लॉग जैसन क्या होता है? प्रेजेंट नहीं, पैकेज लॉग जैसन क्या होता है? ये क्या करता है कि इट रिकॉर्ड्स द एग्जैक्ट वर्जन ऑफ एवरी इंस्टॉल डिपेंडेंसी इंक्लूडिंग इट्स सब डिपेंडेंसीज एंड देयर वर्जन। फॉर एग्जांपल हमने कोई फिगलेट यहाँ पे इंस्टॉल किया है, ठीक है। तो ये यूज़ क्या क्या फोल्डर कर रहा है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो कुछ भी नहीं कर रहा है, लेकिन अगर हम कोई एक्सप्रेस कुछ भी डाउनलोड कर रहे हैं और वो कोई दूसरी, फॉर एग्जाम्पल मतलब अगर, हाँ, अगर फिगलेट क्या कर रहा है, अगर एक्सप्रेस को यूज़ कर रहा है, ठीक है, तो ये इसकी सब डिपेंडेंसी हो जाएगी एक्सप्रेस। और फिर क्या होगा, जो पैकेज डॉट लॉट जैसन होगा, ये क्या करेगा, ये उसको भी मतलब अपने इसमें रखेगा यहाँ पर, ठीक है। उसके इन्फॉर्मेशन रखेगा, उसका सब वर्जन रखेगा। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी। तो जैसे आप देखते हैं फिगलेट का वर्जन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से, और अगर फिगलेट हमारा कोई दूसरा डिपेंडेंसी यूज़ कर रहा होता है, तो इस सब डिपेंडेंसी भी यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देख लिया नोड मॉड्यूल्स क्या करता है, कंटेंट हमारे प्रोजेक्ट के लिए जो डिपेंडेंसी होती है उनके मतलब एक करता है, ठीक है, हमारे प्रोजेक्ट के लिए उन्हें कंटेंट कर रहा होता है। पैकेज लॉग जैसन क्या करता है, इसकी इन्फॉर्मेशन को एक रख रहा होता है, जो भी कौन से हमारे पैकेजेस हैं उसकी वर्जन को रख रहा होता है, उनके सब वर्जन को भी हमें दिखा रहा होता है, ठीक है। तो पैकेजेशन आपको मतलब आपके इसके ये रखता है इन्फॉर्मेशन, द पैकेज फाइल कंटेंट डिस्क्रिप्ट एंड फंक्शनल मेटा डाटा अबाउट अ प्रोजेक्ट सच एज नेम वर्जन एंड डिपेंडेंसीज, ठीक है। साथ ही में अगर आपका नोड मॉड्यूल्स फॉर एग्जांपल आपके इससे डिलीट हो गया है, ठीक है, तो आप इसे दोबारा से इंस्टॉल कर सकते हो। आपको क्या करना है, अगर आपके पास पैकेज डॉट जैसे है, फिर आप उसे इंस्टॉल कर सकते हो। चलिए, आपको यहाँ पे npm इंस्टॉल लिखना है और इस तरीके से आपका नोड मॉड्यूल्स यहाँ पे आपके लिए डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखते हैं इस तरीके से आपका नोड मॉड्यूल्स डाउनलोड हो जाएगा। तो अगर आपके पास पैकेज डॉट जैसे है और आपकी नोड मॉड्यूल्स फोल्डर डिलीट हो गए, तो आप उसे ईजिली मतलब डाउनलोड कर सकते हैं दोबारा से, ठीक है। तो अभी हम क्या करना है, हमें अपने फिगलेट का यूज़ करना है। तो हम यहाँ पे सर्वर डॉट जी एस फाइल फोल्डर एक क्रिएट मतलब फाइल एक क्रिएट करेंगे और यहाँ पे हमें फिगलेट का यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे हमें इसका ये मिल जाएगा किस तरीके से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इसे रिक्वायर कर लेना है यहाँ पे। तो कॉन्स्ट फिगलेट इज इक्वल टू इस तरीके से, और यहाँ पे आपको अपनी नोट नोड और ये वाली जो हमारे ये है सर्वर डॉट जेएस, हमें ये कर लेना है रन, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये कोड, तो हमें ये वाला कोड लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जैसे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड हमारे लिए प्रिंट हो गया। साथ ही में आपको यहाँ पे अगर अपना नाम कुछ भी प्रिंट करवाना है, तो आप इस टेक्स्ट को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे आप टेक्स्ट दे रहे हो और फिर आप यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन रन करो, जो क्या दिखेगा कि अगर कोई एरर आ रहा है फंक्शन में, तो हमारे लिए यहाँ पे समथिंग वेंट रॉन्ग कंसोल डॉट लॉग में आ जाए, या फिर कंसोल डॉट डायरेक्टरी से हमारे पास एरर आ जाएगा, ठीक है। और फिर ये रिटर्न कर रहे हैं यहाँ से, और या तो फिर हमारे लिए कंसोल डॉट लॉग डाटा यहाँ पे हो जाएगा, जो कि ये वाला है, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से हमारे लिए हो रहा है। तो अभी हम इसे अगर देखें तो आप देखते हैं यहाँ पे कोड बैकएंड इस तरीके से आ रहा है लिख के। तो बेसिक सा इस तरीके से आप कंसोल में प्रिंट करवा सकते हो। तो हमने ये चीज़ देख लिया, आगे हम इसे और ज़्यादा देख लेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट बेल आइकन बटन, और आप इस चैनल पर नए हैं।